उधर तो जफा चल रही है, माशाअल्लाह। रही है, उधर तो जफा पर जफा चल रही है, उधर तो जफा पर ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा और इसके अलावा जिस भी गुनाह के मुर्तकिब को चाहेगा वो माफ़ फरमा देगा। अब इनके बाद इलाक़े की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम मदरसा मुईनुल उलूम फुतूहपुर इलाहाबाद हज़रत की खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। ऐसे पीछे का ऐसे को सामने अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात बाद सुबही हत्ता तरतफ़ी अश-शम्स व ला सलात बाद अल-अस्री हत्ता तग़ीब अश-शम्स, रवाहुल बुखारी अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ अल-क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीहि उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फ़मा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा, रवाहु अहमद व अबू दाऊद अन मुआज़ अल-जुहनी रज़ियल्लाहु तआला। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी माँ और बहनें, मैंने एक हदीस पढ़ी है और बल्कि दो पढ़ी है, जिसका भी तर्जमा मतलब हो जाए अपने वक्त में। बस कोशिश करूँगा कि जो है वक्त के अंदर बात पूरी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला सलात बाद सुबही हत्ता तरतफ़ी अश-शम्स, सुबह के बाद फजर के बाद कोई नमाज नहीं जब तक सूरज न निकल आए, और असर के बाद कोई नमाज नहीं जब तक सूरज डूब न जाए। यहाँ कोई नमाज से मुराद और दूसरी हदीसों की रोशनी में नफल नमाज, सुन्नत नमाज असर के बाद और फजर के बाद पढ़ना मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि नमाज अफजलुल अमाल है, नमाज खैरुल अमाल है, नमाज अमाल में सबसे बेहतर अमल है। और फिर नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है कि इस वक्त नमाज न पढ़ी जाए। नमाज जैसी अजीम शान चीज और उससे रोका जा रहा है। और यही नहीं, और भी बहुत सारे मौके हैं। मसलन ईद के दिन, बकरीद के दिन ईदगाह में या घर में
इशराक की नमाज पढ़ना या कोई और नफल नमाज पढ़ना ये भी मना है। फुक़हा ने लिखा मकरूह है। दलील क्या दी? हिदाया में दलील लिखी हुई है, वह दलील कराहत अन्नहु अलैहिस्सलाम लम यज़िद अला ज़ालिक। ये नमाज मकरूह इसलिए है कि नबी ने इस पर इजाफा नहीं किया, आपने नमाज पढ़ी नहीं। सूरज ग्रहण की नमाज होती है, चांद ग्रहण की नमाज होती है। चांद ग्रहण की नमाज आपने तन्हा तन्हा पढ़ी, फर्दन फर्दन पढ़ी, इसलिए फर्दन फर्दन पढ़ी जाएगी, जमात के साथ नहीं पढ़ी जाएगी। सूरज ग्रहण की नमाज में जमात आपने की है, इसलिए जमात के साथ पढ़ी जाएगी, जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। नमाज कुसूफ में जमात दुरुस्त और नमाज खुसूफ में नमाज जमात ना दुरुस्त। एक नमाज और पढ़ी जाती है बारिश के मौके पर, बारिश जब न हो रही हो, जिसको नमाज इस्तिस्का कहते हैं। वो नमाज भी जमात से पढ़ी जाएगी, लेकिन उस नमाज में खुतबा है और कुसूफ वाली नमाज में, सूरज ग्रहण वाली नमाज में खुतबा नहीं है। क्यों? कि हमारे नबी ने ऐसे ही किया है, हमारे महबूब ने ऐसे किया है, इसलिए इसे ऐसे ही किया जाएगा। कोई कितना बड़ा शौकीन हो, कोई कितना बड़ा नमाज का आशिक हो, कोई ना औकात में नमाज नहीं पढ़ेगा। क्यों? कहीं नमाज का आशिक नबी से बड़ा कौन हो सकता है? अगर इस वक्त नमाज पढ़ने की इजाजत होती अल्लाह की तरफ से, तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर बताया होता। उनसे ज्यादा हरीस अलैहिस्सलाम कौन हो सकता है? जिस काम को जिस तरह करके बताया है, वो काम उसी तरह किया जाएगा। किसी के शौक का कोई एतबार नहीं, किसी के इश्क का कोई एतबार नहीं, किसी की मोहब्बत का कोई एतबार नहीं। मोहब्बत भी उस तरह चलेगी जिस तरह नबी ने सिखाया ही है, और जिस तरह सहाबा ने करके बताया है, वही मोहब्बत मोतबर है, वही इश्क मोतबर है, वही तरीका मोतबर है, वही सुन्नत मोतबर है जो नबी ने दिया है, सहाबा ने लिया है और उम्मत ने को सिखाया है। वरना नमाज से ज्यादा मोहतरम शान चीज क्या हो सकती है? लेकिन ये सब चीजें ऐसे की जाएंगी जैसे नबी ने किया। अजीब दलील दी साहिब हिदाया ने कहा, दलीलुल कराहत अन्नहु अलैहिस्सलाम लम यज़िद अला ज़ालिक, नबी ने ज्यादा नहीं किया तो हम ज्यादा नहीं कर सकते। मिशकात की रिवायत है, एक आदमी को ऐसे हाथ उठाकर मांगते हुए, दुआ मांगते हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने देखा, सीने से ऊपर हाथ उठाए हुए था। इस्तिस्का के सिवा किसी और मौके पर सीने से ज्यादा उठाना नबी से साबित नहीं है। अब्दुल्लाह बिन उमर ने लुकमा दिया, उसको टोका। आपने उसको लुकमा दिया, टोका। मैंने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ज्यादा हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए नहीं देखा है, लिहाजा ये बिदअत है। ये लफ्ज अब्दुल्लाह बिन उमर के हैं, मेरे नहीं। सिर्फ दुआ आदमी कहेगा कि इस्तिस्का में तो दुआ इसी तरह मांगी जाती है, और बल्कि यूं मांगी जाएगी, हाथ उल्टा करके।
तो जब उस मौके पर जायज है, वो दुआ ही तो है, इस मौके पर क्यों ना जायज है? बात सिर्फ इसलिए है कि नबी की अदा नहीं है, ये नबी की अदा नहीं है बस। अबू मालिक अशजई अपने वालिद से पूछते हैं, उनके वालिद का नाम तारिक बिन अशयम, खुद उनका नाम साद है। वो कहते हैं कि अब्बा जान, आपने नबी के साथ नमाज पढ़ी, आपने हजरत अबू बकर के साथ नमाज पढ़ी, आपने हजरत उमर के साथ नमाज पढ़ी, आपने हजरत उस्मान के साथ नमाज पढ़ी, आपने हजरत अली के साथ नमाज पढ़ी। अकानू यक़नुतूना फिल फज्र, क्या ये हजरत, ये लोग फज्र की नमाज में कुनूत पढ़ते थे? तारिक बिन अशयम ने कहा, ऐ बुनैया मुहदसुन, मेरे प्यारे बेटे, ये नई चीज है, हमने नबी को इस तरह नमाज पढ़ते नहीं देखा, हमने अबू बकर को इस तरह नमाज पढ़ते नहीं देखा, हमने उमर को इस तरह नमाज पढ़ते नहीं देखा, हमने उस्मान को इस तरह नमाज पढ़ते नहीं देखा, हमने अली मुर्तज़ा को इस तरह नमाज पढ़ते नहीं देखा। ये मुहदस है। ये मुहदस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों तवाफ कर रहे हैं, दोनों तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सिर्फ हजर अस्वद का बोसा लेते हैं और रुकन यमानी का, और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जगह जगह हर कोने का जहां पाते हैं वहीं चूम लेते हैं, जैसे आज बहुत से लोग करते हैं, बहुत से हाजी, बहुत से तवाफ करने वाले, बहुत से उम्रा करने वाले। दोनों सहाबी हैं, इल्म में अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने रोका, कहा मैंने आका को सिर्फ इन दो कोनों का बोसा लेते हुए देखा है, किसी और कोने का नहीं। हजरत मुआविया हैं, वो दुहातुल अरब में हैं, इंतहाई ज़हीन तरीन इंसान। उन्होंने कहा ये वो घर है जिसका हर मकाम, हर कोना, हर जगह, हर चीज, हर ईंट, हर पत्थर मुहतरम है, चाहे जहां चूमो। उन्होंने अपनी अकली मंतिक लगाई, बहुत माकूल बात है। उसका जवाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने क्या दिया? कहा मेरे यार, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आप ठीक कह रहे हैं, बात आपकी 101% सही है। ये वो मुकद्दस घर है जिसका हर ईंट, जिसका हर पत्थर चूमा जा सकता है, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह को ये करते हुए नहीं देखा है। बस हजरत मुआविया सरेंडर हो गए, तुम ठीक कह रहे हो। हजरत मुआविया सरेंडर हो गए, तुम ठीक कह रहे हो। क्यों? कि किसकी चलेगी? कई जो मुअल्लिम कायनात बन के आया, मुअल्लिम इंसानियत बनाकर जिसको अल्लाह ने भेजा, दीन की तालीम देने के लिए जिसको अल्लाह ने भेजा, उसने जैसे सिखाया है वैसे किया जाएगा, ना अकल नहीं चलेगी। हजरत मुआविया फौरन सरेंडर हो गए। आप ठीक कह रहे हैं, जैसे उन्होंने आयत पढ़ी। एक आदमी ईद के दिन नफल पढ़ने लगता है, नियत बांध लेता है, हजरत अली ने उसका हाथ पकड़ लिया, बैठ जा।
ये बातें बहुत पहले से चली आ रही हैं जो आज आप लोग करते हैं, और इसका जवाब सहाबा दे चुके हैं। क्या सवाल किया उसने? उस आदमी ने कहा, आप मुझे नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, क्या अल्लाह नमाज पढ़ने पर भी अजाब देगा हमको? आप मुझे नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, क्या अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा? अली मुर्तजा ने कहा, नहीं नहीं, नमाज पढ़ने पर तुझको अल्लाह अजाब नहीं देगा, नबी की सुन्नत के खिलाफ करने पर अजाब देगा। तो उसको सजा इस बात की मिलेगी कि तू नबी के तरीके के खिलाफ कर रहा है, गर्चे नमाज पढ़ रहा है। ढेरों मिसालें हैं, ढेरों मिसालें हैं। अगर मैं एक मिसाल दूंगा, एक किताब, एक मिसाला तैयार हो सकता है। इतनी मिसालें हैं सहाबा के दौर की, ताबीन के दौर की। लेकिन बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हमारा तर्ज़े जिंदगी बस वो होना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हदीस इस मौके पर कोट, जाहिर है उस अक्ल का और कोई जवाब नहीं था कि ये तो वो मुकद्दस घर है जिसको कहीं भी चूमा जा सकता है। उन्होंने कहा, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन ठीक वो है जो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के मुताबिक। यहाँ कोई अक्ल और कोई दिमाग नहीं काम करेगा। नबी ने किस चीज को किस तरह सिखाया है। यहाँ एक सवाल और किया जाता है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं छेड़ूंगा, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं। बस एक वाकया सुना करके अपनी बात खत्म करता। इसी मुल्क में अकबर के जमाने में दीन इलाही चला और लोग सजदा करीब करीब करके इस अंदाज से, वहां गेट ऐसे बनाया गया था कि आदमी झुके तो रुकू जैसा हो जाए, जो सजदा न करना चाहे उसका भी रुकू तो हो ही जाए। बादशाह के सामने शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इसकी पुरजोर मुखालफत की। बात बादशाह तक पहुंची, दरबार में बुलाए गए, तलब किए गए। आपको बताया गया कि दाखिल होने का तरीका यह है, इतना छोटा दरवाजा है कि आपको झुकना ही पड़ेगा। जब आदमी दीन पर अमल करना चाहे तो अल्लाह उसको राहें सुझाता है। हजरत मुजद्दिद साहब जब उस गेट पर पहुंचे तो बजाय इसके कि ऐसे दाखिल होते, उन्होंने पहले पैर दाखिल किया। उन्होंने पहले पैर दाखिल किया, और फिर जो है खड़े हुए। जाहिर है पैर हुआ, और न रुकू होगा न सजदा होगा, खड़े हो गए। लोगों ने चढ़ाया, लेकिन जाहिर है वो कहीं भी उन्होंने दीन से, शरीयत से कोई समझौता नहीं किया कि दीन के सिलसिले में कोई मुदाहनत, कोई चापलूसी करें। वो बादशाह होगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने, मैं बहुत तफसीली वाक़या भी नहीं सुनाता, हमारे बुजुर्ग मेहमान हैं, ये उलमा हैं, सब हैं। मैं तो ये चाहता था कि मौलाना शुएब साहब का बयान भी बाद में हो। मैं मकामी आदमी हूँ, लोग मेरा बयान सुनते रहते हैं, मुझे बयान आता भी नहीं, मुझे सलीका भी नहीं। वो इकबाल का शेर पढ़ करके मैं बात अपनी खत्म कर। इकबाल ने क्या कहा? हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक की है ज़ेर फलक मतलए अनवार। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक की है ज़ेर फलक मतलए अनवार। उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब
उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिबे असरार। कौन? कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान। अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अल्लाह हमको आपको सबको जो कुछ कहा गया उस पर, आगे जो उलमा बयान करेंगे उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इरादे से बात सुनिए। एक बात मैं कह देता हूँ, आइंदा के लिए भी अगर हो रहा हो तो अभी के लिए भी। ये जो हमारे यहाँ इको चल गया है भाई, पता नहीं चल रहा है कि नहीं, हम बहुत बुद्धू आदमी, हमको समझ में भी नहीं आता। लेकिन इको ये म्यूजिक टाइप चीज़ है, इससे परहेज करना चाहिए। इससे उलमा भी परहेज करें, अवाम भी परहेज करे। कहीं शायर कोई आ जाता है तो ज़रूर कहेगा इसमें इको डाल दो, इसमें इको डाल दो, ये म्यूजिक है। इससे परहेज होना चाहिए। और नहीं तो फिर और क्या है, डीजे लगा दो, कहे जो है इको लगाते हो। इससे सब परहेज करने की कोशिश करें। ये गलत बात है। किसी ममनू का इत्तेबाअ और इस तरह के जलसों में, इस तरह की मजलिसों में उलमा की मौजूदगी में हो, ये गलत है। अल्लाह हमको आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।